हाय फ्रेंड्स, आप सभी का लेजेंड बायोग्राफी चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। दोस्तों, केएफसी के फ्राइड चिकन के जायके से तो बहुत लोग वाकिफ़ है, लेकिन इस जायके के पीछे जो संघर्ष की कहानी छुपी हुई है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। दोस्तों, आज हम केएफसी के फाउंडर कर्नल हरलैंड डेविड सैंडर्स का जीवन चरित्र देखेंगे, जो ताउम्र संघर्ष करता रहा। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, लेकिन कभी भी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी और 65 वर्ष की आयु में सफलता की वो मिसाल कायम की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीविले नामक कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता विल्बर डेविड कसाई थे और माता मार्गरेट एन सैंडर्स हाउसवाइफ थी। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता की असमय मृत्यु जब हुई, उस समय वे मात्र 5 वर्ष के थे। पिता का साया सिर से उठने के बाद उनके जीवन में मुश्किलों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। उनकी मां ने बच्चों के भरण पोषण के लिए एक टोमेटो कैनिंग फैक्ट्री में काम करती थी। ऐसे में छोटे भाई बहनों की देखरेख तथा घर संभालने का जिम्मा सैंडर्स के छोटे कंधों पर आ पड़ा। खाना बनाने में अपनी मां की मदद करने के फलस्वरूप 7 वर्ष की उम्र तक आते आते वे कई क्षेत्रीय व्यंजन बनाने में माहिर हो गए। कुछ वर्षों पश्चात उनकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया और बच्चों समेत अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। सैंडर्स के सौतेले पिता अक्सर उन्हें और उनके छोटे भाई बहनों को पीटा करते थे। एक दिन पिता के अत्याचारों से तंग आकर सैंडर्स घर से भाग गए और गुजर बसर करने के लिए एक खेत में मजदूरी करने लगे। उस समय उनकी उम्र 11 बरस थी। कुछ वर्षों तक वे यूं ही बेघर यहाँ वहाँ धक्के खाते रहे, लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे अपने भविष्य संवारने की आशा में अथक परिश्रम करते रहे। 15 वर्ष की उम्र में वे बस कंडक्टर बने और 16 वर्ष की उम्र में वे यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती होकर क्यूबा चले गए। यूनाइटेड स्टेट आर्मी में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद वे कुछ समय तक एक लोहार के सहायक के तौर पर काम करते रहे। फिर उन्हें इलिनॉइस सेंट्रल रेलरोड में फायरमैन की नौकरी मिल गई। नौकरी में स्थायित्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने जोसेफिन किंग से विवाह कर लिया। उसके बाद कुछ वर्षों तक वे पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन एक दिन कार्यस्थल पर उनका एक कलीग से झगड़ा हो गया और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इस परीक्षा की घड़ी में उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ गई। रेलवे में नौकरी के साथ साथ वे लॉ का करस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर रहे, जो नौकरी जाने के बाद उनके काम आया। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें स्थायित्व नसीब नहीं हुआ। 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते तक वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे, जॉब पर जॉब बदलते रहे और कई व्यवसाय में अपना हाथ आजमाते रहे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम किया, टायर और एसिटिलीन लैंप बेचे, ओहियो नदी में स्टीम बोट से सवारियां ढोने का व्यवसाय किया, लेकिन किसी भी कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त न हो सकी। लगातार असफलताओं के बाद भी सैंडर्स ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। 40 वर्ष की उम्र में वे कार्बिन केंटकी आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल दिया। सर्विस स्टेशन से प्राप्त होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी। आमदनी में बढ़ोतरी के उद्देश्य से उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले ड्राइवरों और यात्रियों को पैन फ्राइड चिकन, हैम, स्टीक,
वो अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर खिलाने लगे। लोगों को उनके बनाए खाने का स्वाद इतना पसंद आया कि वे उनका बनाया खाना खाने के लिए वहां आने लगे। लोगों की बढ़ती हुई संख्या देखकर उन्होंने सड़क के दूसरी ओर एक मोटल और रेस्टोरेंट खोल दिया, जिसमें लगभग 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। लोगों को उनका बनाए खाने में पैन फ्राई चिकन विशेष रूप से पसंद था। वे अपनी इस रेसिपी पर लगातार कार्य करते रहे ताकि यह यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 वर्षों की मेहनत के उपरांत उन्होंने 11 हर्ब्स और स्पाइसेस से युक्त अपनी पैन फ्राई चिकन की रेसिपी पूर्ण कर ली। यह रेसिपी उनके रेस्टोरेंट की यूएसपी बन गई। सैंडर्स ने अपने पैन फ्राई चिकन के कारण मशहूर हो गए। उनका बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर रुब्बी लैफून को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हरलैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि से विभूषित कर दिया। वे 65 वर्ष के हो चुके थे और ताउम्र काम करने के बाद भी उनके हाथ कोई शेष पूंजी नहीं थी। वे सोशल सिक्योरिटी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे में उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों न उस वस्तु का ही उपयोग किया जाए जो उनके पास उपलब्ध है, और वह वस्तु थी उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी। उन्हें अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था, इसलिए इसे केंटकी फ्राइड चिकन का नाम देकर उन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा कर लिया। फिर क्या वे अपनी कार पर अमेरिका और कनाडा के दौरे पर निकल गए और विभिन्न रेस्टोरेंट में विजिट कर संबंध में चर्चा करने लगे। उन्होंने लगभग 600 प्रांतों का दौरा किया और हजारों रेस्टोरेंट के मालिकों से संपर्क किया। उनका प्रस्ताव 1008 रेस्टोरेंट के मालिकों ने अस्वीकार किया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए और अपने दौरे जारी रखे। आखिरकार 1090 रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राई चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण उस रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी कर्नल सैंडर्स की फ्रेंचाइजी लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह KFC रेस्टोरेंट की चेन की शुरुआत हुई। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुआ। 1964 तक आते आते अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 आउटलेट खुल गए। इसके आउटलेट इंग्लैंड, मेक्सिको, जमैका में भी खुल गए। 1964 में सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन, एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया और आजीवन इसके वैतनिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1980 में लुकेमिया में कर्नल सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वे KFC के स्टार आइकॉन के रूप में जीवित है। दोस्तों, इसी तरह महान लोगों का जीवन चरित्र देखने के लिए मेरे चैनल लेजेंड बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें।